बोझ नहीं, ममता थी। बचपन के सुनहरे दिन। राजू और मनीष दो भाई थे। राजू बड़ा और जिम्मेदार था, जबकि मनीष छोटा और थोड़ा लापरवाह। उनके पिता एक साधारण किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ सुशीला देवी एक सीधी सादी महिला थीं जो अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात लगी रहती थीं। बचपन में मनीष अपनी माँ के बहुत करीब था। जब भी वह गिरता, माँ उसे प्यार से उठाती। वह उसके हर छोटे बड़े काम में उसका साथ देती। लेकिन जैसे जैसे मनीष बड़ा होता गया, उसमें बदलाव आने लगे। जिम्मेदारी का बोझ। राजू ने पिता की मदद करना शुरू कर दिया और खेत संभालने लगा। लेकिन मनीष को पढ़ाई में लगन थी और माँ चाहती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करे। उन्होंने खेत बेचकर मनीष को शहर पढ़ने भेजा। राजू ने कोई शिकायत नहीं की। शहर की चकाचौंध में मनीष बदलने लगा। उसे गांव का माहौल, माँ की साड़ी की गंध, उनके हाथ का खाना सब पुराना लगने लगा। वह अब अपने आप को एलीट समझने लगा था। शहर की जिंदगी और माँ की यादें। मनीष ने एमबीए कर लिया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह लाखों में हो गई। माँ बहुत खुश थीं। गांव में सभी उन्हें मनीष की माँ कहकर सम्मान देते थे। लेकिन मनीष को अब माँ से फ़ोन पर बात करना भी बोझ लगता था। माँ, कितनी बार समझाया है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बार बार फ़ोन क्यों करती हो? उसने एक दिन झुंझलाते हुए कहा। माँ चुप हो गईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, ख्याल रखना। माँ का आना शहर में। एक दिन माँ ने कहा कि वे मनीष के पास शहर आना चाहती हैं। मनीष को बुरा लगा, लेकिन उसने हाँ कह दिया। माँ जब शहर आई तो उनके पहनावे, उनके व्यवहार से मनीष को शर्म आने लगी। माँ, कम से कम बाहर जाते वक्त तो कुछ ढंग के कपड़े पहन लिया करो। सब मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, जैसे कुछ समझ रही हूँ। बहू का आगमन। मनीष की शादी एक मॉडर्न लड़की सिमरन से हुई। सिमरन को माँ का गांवपन बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे सिमरन और मनीष दोनों माँ को नज़रअंदाज करने लगे। माँ को छोटे कमरे में रखा गया। उनका खाना अलग बनता था। उनकी दवाइयाँ समय पर नहीं दी जाती थीं। एक दिन माँ गिर गईं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। राजू को जब पता चला तो वह तुरंत शहर आया और माँ को अपने साथ गांव ले गया। अंतिम विदाई। कुछ महीने बाद राजू ने मनीष को फ़ोन किया। भाई, माँ की हालत बहुत ख़राब है। शायद ज़्यादा दिन नहीं हैं। आ सको तो आ जाओ। मनीष ने कहा, भाई, अभी तो ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं देखता हूँ। लेकिन जब तक वह पहुंचा, माँ की चिता जल चुकी थी। राजू ने एक चिट्ठी मनीष को दी। वह माँ की लिखी हुई थी। माँ की चिट्ठी। प्यारे मनीष, जब तू छोटा था और रात को डर कर रोता था तो मैं तुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। जब तू बुखार में तपता था तो मेरी आंखों से नींद उड़ जाती थी। मैंने अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया, तुझे ऊंचाई तक पहुंचाया। कभी सोचा वो माँ आज तुझे बोझ क्यों लगती है? तू कहता था, मैं तुझसे बार बार बात क्यों करती हूँ? क्या तू जानता है, तेरी आवाज़ सुनकर ही मेरी सांस चलती थी। अब तू बड़ा आदमी बन गया है और मैं तेरी जिंदगी में छोटी सी जगह भी नहीं रखती। लेकिन बेटा, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। क्योंकि माँ सिर्फ देती है, माँ कभी बदला नहीं लेती। खुश रहो बेटा, तेरी सफलता में ही मेरी जीत थी। तुम्हारी माँ। पछतावे की आग। मनीष फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि जिसे वह बोझ समझता था वही तो उसकी असली पूंजी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह हर साल माँ की बरसी पर आता, उनकी तस्वीर के आगे घंटों बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उस प्यार को पाने वाली गोद अब इस दुनिया में नहीं थी। सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माँ को कभी भी बोझ मत समझो। वह जो प्यार देती है वह निस्वार्थ होता है। जब तक माँ है उनका आदर करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगी तब सिर्फ पछतावा बचेगा। अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ हैं तो खुद को सबसे खुशनसीब समझिए। अभी इसी वक्त उन्हें एक बार गले लगाकर कहिए, माँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी माँ ने आपके लिए सबसे बड़ा त्याग क्या किया। फोल्डेड हैंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। सेल फोन विद एरो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बेल और बेल आइकॉन दबाए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगर ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको पसंद हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। हर दिन नई प्रेरणा, नई सीख और दिल को छू जाने वाले किस्से लेकर आते हैं। आपका एक लाइक हमें और कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए इस सफ़र में साथ चलिए, जहाँ हर दिन दिल की बात होती है। उंगली से नीचे की ओर इशारा अभी फॉलो करें और हमारी दिल वालों की दुनिया से जुड़ें।